हाई कोर्ट का नाम इसलिए यूज़ किया ताकि ये जो हाई ऑफिशियल हैं ये भी प्रेशर में आ जाएं और ये भी प्रेशर में आ जाए। वो भत्ताखोरी के इल्जामात करते हैं लगाए गए, वो करते हैं बिल्कुल बेबुनियाद है। कोई भी एक सबूत पेश नहीं किया गया कि गाड़ियों का सरकारी इस्तेमाल और इस किस्म के मामला कहीं भी कहते हैं कहीं भी। जिस फैमिली का नाम ले रहे हैं उस फैमिली तो ने इनके खिलाफ तो ऑलरेडी जो है वो खुला का केस इसकी वाइफ ने इसके खिलाफ फाइल किए हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम वाजिद शेख है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये दो पिटिशनें, एक 22 जुलाई को और दूसरी 4 अगस्त को कहते हैं लगी थी, और वो दोनों ही पिटिशंस करते हैं मुअज़्ज़ज़ अदालत ने कहते हैं सबूत मुहैया न करने की बुनियाद पर कहते हैं खारिज कर दी। और ये जो भत्ताखोरी के इल्जामात करते हैं लगाए गए, वो कहते हैं बिल्कुल बेबुनियाद है। और उसके हवाले से मैं सिर्फ ये क्लियर करूंगा कि ये कारोबारी मामलात थे जिनको कहते हैं जब डिफॉल्टर्स कहते हैं पेमेंट नहीं करते तो उस सूरत में कहते हैं जो मांगने वाला होता है उसके ऊपर इस किस्म के शायद इल्जामात लगा के और बाला अफसरान को कहते हैं इन्वॉल्व करके एक हाइप, मीडिया हाइप क्रिएट करके उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं ताकि उनको एक पिक्चर में कहते हैं वो आ सकें और कहते हैं लोगों को बता सकें कि जी कहते हैं हमने बहुत बड़ा कोई मार्का मार लिया है। तो आपने पुलिस अफसरान का नाम तकरीबन टॉप के DIGs वगैरह उनका नाम इस्तेमाल नहीं किया? नहीं जी, मेरा ऐसे इस किस्म से कहते हैं कभी भी कोई राब्ता नहीं हुआ, कभी कोई बात नहीं हुई। हाँ, मैं आपको ये जरूर वजाहत करूंगा कि इनका नाम लिया क्यों गया। इस तरह तो कहते हैं वो भी बच्चे नहीं है कि वो उनका नाम क्यों ले रहा है। वो इसका रीजन सिर्फ ये था कि ताकि क्योंकि मेरा रिहाइश जो है वो साउथ के इलाके में है, इस वजह से DIG साउथ को कहते हैं इन्वॉल्व किया गया। इनकी रिहाइश कहते हैं ईस्ट के इलाके में है, लिहाजा इन्होंने ईस्ट में और सेंट्रल के SSPs और DIGs को भी कहते हैं DIG वेस्ट को का नाम लेके कहते हैं उनको इन्वॉल्व किया, जबकि उनका कोई वास्ता नहीं था। रीजन यही था ताकि मैं जब कहते हैं अपना कानूनी चारागोई कहते हैं इनके खिलाफ करूं तो उसमें कहते हैं ये मुझे कहते हैं पुलिस की सपोर्ट हासिल ना हो, इस वजह से कहते हैं इन लोगों का नाम लिया गया। पर इल्जाम था कि आप सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, CCTV फुटेजेस के तौर पर वो बता रहे थे कि बड़ी आपने हिरासमेंट मचाई हुई थी उनके खिलाफ, जान से मारने की धमकियां भी दे रहे थे, तो वो क्या वजह थी? नहीं जी, मैं इस मुतालिक से इतना ही कहूंगा कि सबूत की बुनियाद पर कहते हैं अगर वो बात करते तो मुअज़्ज़ज़ अदालत जो है वो इसको केस को खारिज ना करती। कोई भी एक सबूत पेश नहीं किया गया कि गाड़ियों का सरकारी इस्तेमाल और इस किस्म के मामला कहीं भी कहते हैं कहीं भी बता दें। क्या था तिजारत? डिस्प्यूट ये था कि जो पहला सिद्दीक इस्माइल जिन्होंने 22 जुलाई को लगाया था, वो गुज़िश्ता 15 साल से मेरे साथ कारोबार करते थे और मेरे पास एक तरीके से वर्कर थे, काम करते थे। और एतमाद की बुनियाद पर मैंने उनके साथ कहते हैं इन्वेस्टमेंट उनको किया था। मेरे एक्चुअली बड़े भाई और मेरे दोस्त हैं नवीद अख्तर, उन्होंने कहते हैं ये सारा उनके साथ इन्वेस्टमेंट्स किया था। मेरा सिर्फ फेस वैल्यू था, फ्रंट पे था, दोस्ती ताल्लुक मेरा था और उनके साथ वो कारोबार करते थे। इस सूरत हाल के दौरान कहते हैं जब पहले सिद्दीक इस्माइल ने कहते हैं 22 जुलाई का लगाया, उसकी खारिज हुई। फिर कहते हैं 4 जून को नुमान जो कि गोल्ड का काम करते थे, मुझे जो बताया गया वो उनको लाने वाला सिद्दीक इस्माइल ही था मेरे पास। नुमान का अगर प्रोफाइल अगर आप चेक करवाना चाहें तो मीना बाजार का पूरा बाजार कहते हैं खुला है, एक एक बंदा करते हैं आपको शायद ही देगा कि उसने वहां पे कितने लोगों से कहते हैं फ्रॉड किए हुए हैं। बहुत सारे नाम करते हैं मेरे दिमाग में इस वक्त आ रहे हैं, मगर मैं चाहूंगा कि मीडिया और जो बाला अफसरान जिनके ऊपर इल्जाम लगाएं या इंक्वायरी जिस किस्म की भी तय होती है इनके खिलाफ, वो जरूर कहते हैं इसको वाजे करवाएं, चेक करवा लें कि मीना बाजार में कहते हैं ये कितना बड़ा डिफॉल्टर है। सर, 2000 इसमें मैं एक और चीज भी ऐड करूंगा शाहिद भाई। सबसे बड़ा जो इशू ये था जो इन्होंने ये नाम लिया पिटिशनर ने, मोहम्मद नोमान ने, कि ये हिरास कर रहे हमें, मेरी फैमिली को ये हिरास कर रहे। अच्छा, जब आप उसके बैकग्राउंड में जाएं जो कि ऑलरेडी इनके जितने भी सबूत थे मैंने कोर्ट में ऑब्जेक्शन के साथ फाइल किए कि जिस फैमिली का नाम ले रहे उस फैमिली तो ने इनके खिलाफ तो ऑलरेडी जो है वो खुला का केस इसकी वाइफ ने इसके खिलाफ फाइल किए हैं। एक 22 है भी जो 2284/2024 इसकी वाइफ ने अपने शौहर के खिलाफ वो भी फाइल की है और उसमें बाकायदा क्लियर मेंशन है जो कि रिकॉर्ड पे मैंने कोर्ट में जमा करा चुका हूँ। तो आप ये देखें, इनका कंट्रोडिक्शन देखें, इनकी मालाफाइडी देखें कि एक तरफ तो कह रहे कि मेरी फैमिली को हिरास कर रहे, दूसरी तरफ उसकी वाइफ ने उसी के खिलाफ जो है 2 सूट किए हैं। एक खुला का केस कि भाई मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, मुझे खुला दे दिया जाए, और दूसरा ये कि 22 से जो इसने फाइल किए हिरासमेंट की पिटीशन और फॉर लॉजिंग ऑफ FIR, इन्होंने मुझसे चेक लिए और बहुत सारे लोगों को ये दिए जो कि वापस भी ले लिए, जो कि चेक से बताएं कोर्ट ने जो कल जो डायरेक्शन दिए उसमें जस्टिस ऑफ पीस के पास जाने के कहा है, तो उसमें आप जाएंगे? सर, हम वहाँ डिफामेशन में भी जाएंगे, इनके खिलाफ की गए के तहत भी जाएंगे, जो इन्होंने हमारी डिफेम की है पर्सनालिटी को, हमारे रेपुटेशन को, हमारे दोस्तों को, हमारे भाइयों को, और उसके बाद जो है इनके पास कोई सबूत होता तो ये जमा कराते हैं।
असल में ट्रायल कोर्ट के पास जाएंगे तो वहाँ सबूत देंगे, वहाँ सबूत था नहीं। इन्होंने हाई कोर्ट का नाम इसलिए यूज़ किया ताकि ये जो हाई ऑफिशियल हैं ये भी प्रेशर में आ जाएं और ये भी प्रेशर में आ जाएं। तो सर ये जो चेक्स देने का मामला था बुनियादी तौर पर कारोबारी लेन देन के ऊपर था? जी बिल्कुल करते हैं, ये बुनियादी तौर पर इसी का मामला था। जब 19 अप्रैल को 19 अप्रैल को नुमान करते हैं जो है वो स्क्रीन आउट हुआ, वो भाग गया यहाँ से, और आज तक करते हैं। जब वापस मैंने देखा तो इसको मीडिया में ही कहते हैं देखा, जब पिटीशन फाइल करके वो यहाँ से वापस इस्लामाबाद बहरिया टाउन में रहता है। मेरे पास इसकी कहते हैं लोकेशन भी इन्होंने कहते हैं मुझे खुद भेजी थी कि जी मैं फला जगह पे हूँ और मैं वापस आ रहा हूँ। मैं जब हज पे चला गया 17 मई को, वापसी मेरी हुई 4 जून को, तो मुझसे इसने 13 जून को राब्ता किया कि भाई मैं बहुत परेशान हूँ और मैं जैसे ही वापस आता हूँ कहते हैं तो मेरे कुछ लोगों की तरफ पैसे हैं, तो मेरी उसमें आप उनके पास चल के और एक जो जिरगे वाला फैसला होता है उसमें मेरी हेल्प आउट कीजिएगा ताकि मैं अपनी रिकवरी करूं और लोगों के भी पैसे उतारूं और आपके भी पैसे क्लियर करूं। मगर नुमान कहते जब वापस आया तो मुझे धोखाधड़ी से करते हैं उसने आके सिर्फ पिटीशन कहते हैं दायर कर दी और मुझे बदनाम करने की कोशिश की। जहां तक कहते हैं बात है इनके ससुर अफजल साहब की, इनके घर के पे इनकी काउंसिल के सामने इनके एक वकील साहब और इनके एक बहुत अच्छे दोस्त थे, उनके साथ मिलकर कहते हैं ये एक एग्रीमेंट हुआ। जो पेमेंट करते मेरे दोस्त नवीद अख्तर खान को देनी थी, इन्होंने 5 करोड़ के करीब, टोटल ये 8.5 करोड़ की थी। 3.5 करोड़ का वादा इन्होंने किया था कि हम वापस आके, इनका जो एक और दोस्त साथी है नुमान का बिजनेस पार्टनर अब्दुल सत्तार उर्फ बिलाल, उसने यही कहा था कि जी मैं वापस आकर हम आपको ये आप हज से वापस आ जाए तो 3.5 करोड़ का हम एग्रीमेंट कर लेंगे। 5 करोड़ का एग्रीमेंट 14 मई को हो चुका, जिनमें से कहते हैं 2 चेक करते हैं इन्होंने क्लियर भी करवाए और क्लियर कराने के बाद हम पे ये भत्ता करते हैं कि खोरी के इल्जाम लगाया। अब मुझे हैरानगी इस बात की है कि कोई भी भत्ता खोर शायद आजकल डायरेक्ट करते हैं, अकाउंट ट्रांजेक्शन्स करते हैं, करवा रहे हैं अपने अकाउंट में, कहते हैं पैसे ले रहे हैं। अभी इनके बकाया जो चेक हैं वो नवंबर के और दिसंबर के हैं, वो सिर्फ इनकी काउंसिल के सामने ये सारा एग्रीमेंट हुआ था, वो एग्रीमेंट की कॉपी भी करते हैं हमने कोर्ट में करते हैं जमा करा दी है।